हेलो दोस्तों, चलिए और सब बढ़िया बस। चलिए ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एन फैक्टर क्या चाहिए, है ना। मुझसे कुछ किसी ने पूछा था कि फीवर को कॉमन कोल्ड कहते हैं क्या, है ना। तो फीवर को कॉमन कोल्ड नहीं कहते हैं, फीवर अलग चीज है। कॉमन कोल्ड नजले जुकाम को बोलते हैं, है ना। जुकाम कॉमन कोल्ड, उसको इंग्लिश में कॉमन कोल्ड बोलते हैं। कौन सा वायरस अटैक करता है पता है? राइनो वायरस। जुकाम हो जाता है तो ये वायरस होता है, ये वायरस अटैक करता है, ये वायरल, है ना। जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल होता है ना। कौन सा वायरस? राइनो वायरस, है ना। उसके बाद निमोनिया भी होती है, बहुत ज्यादा, कभी भी बहुत ज्यादा नजला रहता है, जुकाम रहता है ना, तो क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाती है। निमोनिया हो जाती है ना, ये निमोनिया लंग्स को क्रॉस कर देता है ना, क्रॉस करता है। तो कौन सा वायरस होता है यहाँ निमोनिया में? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना। उस वायरस का नाम है जो निमोनिया हो जाती है, निमोनिया। तो कौन सा वायरस अटैक करता है? ये बैक्टीरिया है, ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। यहाँ जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस से होता है, राइनो वायरस। और जो निमोनिया हो जाती है, ज्यादा देखा होगा कि बच्चों को ज्यादा होती थी, है ना, निमोनिया। तो निमोनिया जो होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया पैदा कर देता है ना। किसकी वजह से? कॉज कर देता है लंग्स को, है ना। बायो पढ़ा देंगे डॉक्टर बन जाओगे, बायोलॉजी पढ़ा देंगे तो डॉक्टर बन जाओगे। इसलिए बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे कि डॉक्टर बन जाओगे, बायोलॉजी पढ़ा देंगे। ठीक, टाइम आने दो, फिर आपको बायो को पढ़ा देंगे जबरदस्त। ठीक, अभी फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ो। अरे बायो पढ़ा दे, फिजिक्स पढ़ा दे, फिजिक्स भी पढ़ा देंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे तो मजा आएगी जबरदस्त, है ना। एक बिल्डिंग होगी और उस बिल्डिंग में क्या, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से यहाँ एक बॉल है, इस बॉल को उस पर फेंका जाए, है ना। यहाँ मान लो स्पीड दी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये फेंक करके उसके बाद ग्राउंड पे आ जाती है। यहाँ पे जब ग्राउंड पे आती है तो इसकी जो वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये दिया है इतना। तो यहाँ भी पूछ ले, मान लो ये दिया है वेलोसिटी, तो यहाँ एक्सीलरेशन पूछ लिया जाए, है ना। ये टाइम पूछ लिया जाए, एक्सीलरेशन ही पूछ लिया जाए। और यहाँ टाइम दे दिया जाए यहाँ कि t बराबर 4 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, है ना। ये फिजिक्स है, मैकेनिक्स, यार फिजिक्स पढ़ाएंगे जबरदस्त, टेंशन मत लो। ठीक, तो फिजिक्स में बहुत मजा आती है। फिजिक्स पढ़ते हो? रजिस्टेंस है, हाई स्कूल में पढ़ के आओ कि पढ़ के आओ? अरे यहाँ ये एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, फिर एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए। एक बैटरी कनेक्ट कर दी ना, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, उसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ भी है ना। यहाँ मान के चलो 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ 2 ओम, 2 और 2 ओम, ठीक, यहाँ भी 2 ओम। ठीक, अब यहाँ से मान लो, यहाँ से करंट जा रही है, करंट यहाँ से चलना स्टार्ट है, करंट, धारा। तो यहाँ इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ धारा क्या होगी, आई। यहाँ क्या पूछ लिया जाए? धारा, करंट पूछ लिया जाए, है ना। तो ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ये। देखो यार सब सेम है, PQRS, है ना। तो यहाँ करंट जाएगी नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ इसको सोल्व कर लो, क्या करोगे?
इसको इसको सॉल्व कर लो, इसको इसको हल कर लो, 2 2 4, ये 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा। तो दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे जब, तो 4 चौक 16 ऊपर हो जाएगा, यानी r बराबर निकालोगे ऊपर हो जाएगा 16 और 4 4 8, 8 दूनी 16, यानी r बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से धारा आप निकाल सकते हो, I = V by R। तो I = V by R, कितना आया? V है 10 है ना, R निकाल लिया 2, 2 25 10, यानी करंट कितनी आएगी इसके अंदर? यहाँ से 5 एम्पियर की धारा जाएगी। समझ रहे हो? ये फिजिक्स है यार, इसको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री बता रहे थे, देखो बायो बता दिए और उसके बाद फिजिक्स बताएंगे, है ना। तो फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद फिर बायो फिजिक्स देखा जाएगा टाइम वाली तो फिर, ठीक। तो केमिस्ट्री में हम एन फैक्टर पढ़ाने जाते हैं ना। चलो एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर निकालना सीख लो केवल बस, क्योंकि एन फैक्टर का फार्मूले में यूज होता है। एन फैक्टर का फार्मूले में यूज होता है। तो एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर जैसे मान लो सबका एन फैक्टर, देखो एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है ना, मतलब सबका एन फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। एन फैक्टर जैसे एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर, है ना, वही एलिमेंट का एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालने के बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक ही निकाल लो काम करो। तो एन फैक्टर निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना, मतलब कई तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, है ना, और एलिमेंट का। तो जैसे मान लो जहां मैग्नीशियम दिया है Mg, ये एलिमेंट हो गया। तो ये जानते ही इस पर +2 चार्ज होता है, क्योंकि अर्थ एल्कलाइन मेटल है। तो यहाँ एन फैक्टर की बात करो तो एन फैक्टर तो हो जाएगा खत्म, यही एन फैक्टर, समझ गए। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ दिया कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, तो यहाँ एन फैक्टर 2 खत्म, समझ में आया। कोई एलिमेंट का निकालना हो एन फैक्टर, उसमें जितना चार्ज हो उसका एन फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ बात करोगे, मान लो क्लोरीन -1, तो यहां की अगर एन फैक्टर की बात करोगे तो यहाँ एन फैक्टर बराबर एन फैक्टर 1 खत्म, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे मान लो यहां दे दिया हमारा HCl, तो जैसे मान लो HCl दे दिया, तो उसमें या तो केटायन का चार्ज ले लो या तो एनायन का चार्ज ले लो। जैसे मान लो HCl है, तो HCl को तोड़ोगे तो एक H+ में टूटेगा और एक Cl- में टूटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एन फैक्टर यहां भी एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, एन फैक्टर यहां भी हमारा 1 हो जाएगा। या तो केटायन का चार्ज ले लो या तो एनायन का चार्ज ले लो, एक लेना है वही हमारा एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक, ऐसे निकालना है। उसके बाद देखो यहाँ जैसे मान लो H2SO4 का निकाला जाए, H2SO4, ठीक, इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, 2H, देखो इसको तोड़ने का तरीका देखो, इसको तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा कि H+ और HSO4-, ठीक, फिर इसको तोड़ो तो फिर टूट जाएगा H, इसको H+, ठीक, इसको फिर तोड़ोगे तो H+ और यहाँ प्लस SO4-1, फिर टूट जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब 2H बाहर निकले, 2 हाइड्रोजन 2 बाहर निकल गए, ठीक। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 को तोड़ोगे तो 2H+ प्लस SO4-2, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एन फैक्टर हमने बताया था या तो केटायन ले लो या तो एनायन ले लो, एक चार्ज ले लो, है ना, उसका चार्ज होगा केटायन का चार्ज है तो एनायन का चार्ज, ठीक। जैसे मान लो एन फैक्टर की बात करो तो एन फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, 2, एन फैक्टर यहाँ 2 हो जाएगा, हमने इसका ले लिया, 2 1 कम 2, एन फैक्टर 2 हो गया। ये इसको ले लो, एन फैक्टर 2, ठीक। उसके बाद देखो जैसे मान लो यहाँ फास्फोरिक एसिड ले ले, है ना,
जैसे H3PO4, H3PO4, ठीक, तो इसको भी लिख सकते हो H3PO4, जैसे 3H प्लस और यहाँ PO4 माइनस 3, ठीक, PO3 माइनस, अच्छा ये सही है क्या? ये O3 माइनस में लिख दिया। जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन -1, क्लोरीन 1 माइनस, कौन सा सही है? वन माइनस, कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? -1 या 1 माइनस, है ना? अच्छा, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। अरे ये भी सही है। बड़ी बुक में देखोगे, हाई बुक है ना, हाई लेवल की बुक होंगी, तो उसमें ऐसे भी लिखा तुमको मिलेगा, है ना? दोनों सही है, गलत नहीं है, ठीक, दोनों सही है। तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक। जैसे मान लो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, H3PO4 है, इसको तोड़ोगे तो P डबल बॉन्ड O और यहाँ O ऐसे। जैसे मान लो P डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे O, उसके बाद O, तो यहाँ पे कितने हैं? H3 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन फिर यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो H3PO4 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से टूट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से टूट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से टूट सकता है, 3 जगह से हाइड्रोजन 3 जगह से टूट सकता है ना। तो उसके बाद इसलिए 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो यहाँ इनफेक्टर बराबर इनफेक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है, इनफेक्टर 3 हो जाएगा, ठीक। तो इनफेक्टर हमने निकालना बता दिया है। तो इसे मान लो बेस का हो गया, है ना, ये तो एसिड बता दिया। जैसे बेस हो गया NaOH, तो इसको तोड़ना है, तो Na प्लस में टूट जाएगा या और OH माइनस में टूट जाएगा, या इनफेक्टर 1, ठीक, इनफेक्टर 1। तो यहाँ निकालना सीख गए लगभग, मेरे हिसाब से सब लोग निकाल लोगे। और जो इनफेक्टर नहीं निकाल पाओगे, अगर कोई भी चीज हो, साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, है ना, या मतलब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड हो, इनफेक्टर नहीं निकाल पाओगे, मुझसे बताना कि इनफेक्टर सब नहीं निकल रहा है, ठीक। हम आपको बता रहे हैं कि इनफेक्टर कैसे निकाला जाए। तो इनफेक्टर से मान लो, अभी बात करें इनफेक्टर की कि मान लो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकाला जाए, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का इनफेक्टर कैसे निकाला जाए, इनफेक्टर, है ना। तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन जानते हो, जिसका एक में ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, राइट। चलिए ठीक, देखो इनफेक्टर यहाँ निकालोगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिए थे, हम मैथ की भाषा में समझाए थे आपको, मैथ की भाषा में, मैथ की लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ x है और यहाँ दिया है +y, और फिर यहाँ x और +y। जैसे मान लो यहाँ दे दिया कि +2 और यहाँ +4, ठीक, और यहाँ +3 और यहाँ +1, समझ लो। यहाँ कोई एलिमेंट हो सकता है, हमने x y मान लिया है, x y, यहाँ इसकी जगह पे कोई एलिमेंट हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है, ठीक। तो देखो यहां से ऑक्सीडेशन +2 से +4, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन का बढ़ना, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन। और यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां देखो +3 है, +1 घट गई ना, नंबर घट गए, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इसी का तो नाम है, इसी का नाम है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां इनफेक्टर अगर निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, इनफेक्टर बराबर इनफेक्टर 1 प्लस इनफेक्टर 2, ऐसे निकालोगे। टोटल इनफेक्टर, ये फार्मूला लगाओगे, टोटल इनफेक्टर बराबर इनफेक्टर 1 प्लस इनफेक्टर 2। तो यहां देखो, यहां से लेकर +2 से लेकर +4 तक डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, है ना, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो यहां 2 का डिफरेंस है, और यहां का डिफरेंस कितना है, +3 से लेकर +1 तक, यानी 1 का डिफरेंस। एक में 2 का डिफरेंस और एक में 1 का डिफरेंस। इसका मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का +3 +1, यार बीच में 2 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, तो 2 + 2, तो इनफेक्टर कितना आ गया, 4,
एन फैक्टर यहां कितना आ गया, एन फैक्टर 1, यहां एन फैक्टर 1 मान लो, और यहां एन फैक्टर 2 मान लो, एन फैक्टर 2 मान लो। तो एन फैक्टर 1 आया 2, एन फैक्टर 2 आया 2, तो 2 2 4 है ना, तो एन फैक्टर 4 आ गया यहाँ पे। अभी मान लो एन फैक्टर यहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है ना, उनके अंदर भी कई कैटेगरी में बांटा गया है रिडॉक्स, ठीक। तो इसे मान लो एक रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये इंटर में दिया है ना, डिसप्रोपोर्शन 11th में भी है, 11th में है ना। तो एक नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां देखो मान लो यहां x और प्लस y ऐसे, जैसे मान लो यहां दिया है 0 0 0 0, ठीक। और उसके बाद यहां दिया है क्या, यहां 0, और यहां दिया हमारा +2, और यहां दिया +4। तो एक ही एलिमेंट से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जो एक ही एलिमेंट से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी एक ही एलिमेंट से, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, एक का ऑक्सीडेशन होता था तो दूसरे का रिडक्शन होता था, लेकिन अलग अलग एलिमेंट से होता था, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। यहां एक ही एलिमेंट से एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, एक ही एलिमेंट से, यानी केवल एक ही से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, और एक ही से एक का क्या हो रहा है, सॉरी यहां देखो, एक ही का रिडक्शन हो गया, -2 लिखेंगे, माइनस इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां भी मान लो +2 और +1, और यहां लिख सकते हैं +4, ऐसे। यहां +2, यानी मान लो एक का क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक +2 है, यहां +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गई ना, तो रिडक्शन हो रहा है। यानी यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, रिडक्शन, फिर +2 से +4, तो यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां से इनफैक्टर कैसे निकालोगे, तो यहां इनफैक्टर निकालने का जो तरीका है, तो 1/n फैक्टर बराबर 1/n फैक्टर 1 + 1/n फैक्टर 2, यहां से निकालोगे, है ना। यहां निकालने का तरीका फार्मूला ये है, इसको याद है। तो n फैक्टर निकालोगे यहां, n फैक्टर बराबर, ठीक, 1/n फैक्टर 1 कितना है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो 1/1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा, n फैक्टर, तो 1 कम 2 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। और n फैक्टर उसके बाद क्या है, 1/n फैक्टर, तो n फैक्टर बराबर 2/3, ठीक। तो ये याद रखना कि n फैक्टर क्या होता है, कि निकालने का तरीका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब निकालेंगे, फार्मूला याद रखना, वो n फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है, n फैक्टर, ये फार्मूला याद रखना। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।